इस राजनीतिक क्षेत्र की सबसे ऊंची शख्सियत अजय सिंह चौटाला जी के सानिध्य के अंदर हमें जननायक चौधरी देवीलाल और विश्व रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को फैलाने की, बचाने की और उसको मजबूत करने की जिम्मेवारी हमें मिली है। उसी कड़ी के अंदर आज हम जो हमारे हरियाणा के अंदर 5 तारीख को चुनाव होने हैं, उस चुनाव के अंदर जननायक जनता पार्टी की मजबूती कैसे हो, आपके बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए हम कैसे काम कर पाए, हम बुजुर्गों के जीवन के अंदर खुशहाली कैसे लेके आ पाए, मेरे समक्ष देवी रूप के अंदर बैठी महिलाएं, उनको हम राजनीतिक और सामाजिक तौर के ऊपर कैसे मजबूत करें, और जो दो हाथ कर रहे हमारे युवा साथी, उनकी मजबूती के लिए हम क्या कर पाए, और इसके अलावा किसानों को और मजबूती कैसे दी जाए, कमेरे समाज को, दलित समाज को और किस तरीके से मजबूती दी जाए, उसी अभियान के अंदर आज अजय सिंह चौटाला जी का इस इलाके के अंदर आना हुआ, एक जन जागरण अभियान इस चुनाव के बहाने और आप लोगों से मिलने का कार्यक्रम तय हुआ। आज हम सुबह मंगाली गांव से चले और चलते चलते आज हम आपके इस पवित्र गांव दुबेटा के अंदर पहुंचे, जो नलवा हल्का का एक बहुत ही विशेष गांव है। पुराने लोगों को तो जरूर मालूम होगा किस तरीके से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जब यहाँ से इस इलाके से सांसद रहे तो उन्होंने दिन रात पैरवी करके इस छोटे से गांव को आगे बढ़ाने का काम किया। जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, उन लोगों को शायद उस दौर का याद नहीं है, परंतु उनको दुष्यंत चौटाला जी के उस दौर का जरूर याद है, जब किसानों को मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए जाना पड़ता था तो आड़तियों का एक दोबारा धंधा शुरू हो जाता था और किसान आड़तियों के चंगुल के अंदर पैसे लेने के लिए फंसा रहता था। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दुष्यंत जी की जिम्मेवारी लगाई कि हरियाणा का किसान और कमेरा किसी भी हालत के अंदर परेशान नहीं होना चाहिए, ऐसी नीतियों का निर्माण दुष्यंत सरकार में रहकर करो। और सबसे बड़ी खुशी की बात, इस चुनाव के अंदर हम जब आए हैं तो हम जो है अपने काम का लेखा जोखा और अपने काम का हिसाब देके और आपके उस एवज के अंदर 5 तारीख को चाबी का निशान का वोट लेने के लिए भी आए हैं। दुष्यंत जी जब चंडीगढ़ में बैठे, आपके आशीर्वाद से सीमित क्षमताएं थी, 10 MLA थे, परंतु दुष्यंत जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि किसानों के खाते के अंदर सीधे पैसे आए। एक समय वो भी था जब छोटी सी आपकी खुद की जमीन की फर्द निकलवानी होती थी तो 3-3 महीने पटवारियों के चक्कर काटने होते थे, परंतु दुष्यंत चौटाला जी की सूझबूझ से आज वो फर्द सिर्फ 2 मिनट के अंदर कंप्यूटर के ऊपर निकल जाती है। ये ऐसा तभी संभव हो पाया जब दुष्यंत चौटाला जी पिछले राज के अंदर भागीदार थे। साथ ही साथ जब कांग्रेस पार्टी को ऐसा महसूस हुआ, भूपेंद्र हुड्डा को ऐसा महसूस हुआ कि जननायक विचारधारा मजबूत हो रही है, तो उन्होंने इस विचारधारा को तोड़ने के लिए सारे षड्यंत्र स्टार्ट कर दिए, उनकी शुरुआत कर दी। चाहे समय समय पर धर्म फैलाने की बातचीत हो कि दुष्यंत चौटाला जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर दुष्यंत चौटाला जी इस्तीफा दे देते तो जो काम मैंने आप लोगों को बताए हैं वो असंभव थे। आज हम आए आपके गांव के अंदर 2 रोजगार नौजवान बच्चों को दे दे तो इस बात से कतई मायना नहीं है, क्योंकि पिछले 350-400 नौजवान फिर भी बेरोजगार रह जाएंगे। जननायक जनता पार्टी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर बड़ी सूझबूझ से काम करती है और दुष्यंत चौटाला ने 75% आरक्षण प्राइवेट फैक्ट्रियों के अंदर करवाया ताकि दुबेटा गांव के अंदर कोई भी नौजवान बच्चा बेरोजगार ना हो जाए। दूसरे ने 75% आरक्षण मंजूर करवाया ताकि पूरे गांव में
छाडवा गांव में, तलवंडी गांव के अंदर, मंगाली जटान गांव के अंदर, बोलराज के अंदर, बालावास के अंदर जो है कोई बेरोजगार ना बचे। ऐसी अगर कोई सूझबूझ और सोच है तो पूरे हरियाणा प्रदेश में, क्या कहूं, उत्तर भारत के अंदर दुष्यंत चौटाला जी सोच को इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके ऊपर हाथ अजय सिंह चौटाला जी का है, जिनसे वो इस राजनीति को सीखकर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के बीच में और भी कैंडिडेट आए होंगे और अब समय आ गया है अगले एक हफ्ते में मन बनाने का भी कि किस विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए ताकि ये समाज बढ़े। कांग्रेस के प्रत्याशी का तो जिक्र करना ही ठीक नहीं है क्योंकि वो अपने इस इलाके की कोई समझ नहीं रखता और न ही वो इस इलाके का है। उसकी चुनाव की जो नींव है वो झूठ पे टिकी हुई है। कभी वो अपने आप को नलवा गांव का बता देता है, अपने नाम के पीछे नलवा लिखना शुरू कर देता है। कई गांव के अंदर हमें शिकायत आई, उसने अपने आप को भोजराज का बताया। किसी गांव, जिस आदमी के अंदर प्रथम रूप से पहली कड़ी के ऊपर ही सच्चाई नहीं है, वो आपके इन बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट आया है उसकी प्रवृत्ति से मैं भली भांति वाकिफ हूं। जब पिछला चुनाव हम लड़ रहे थे तो उसने भी भ्रम फैलाने का काम किया, जाति पाति फैलाने का काम किया, अलग अलग समाज के ऊपर उसने अभद्र टिप्पणियां करी और आज जो है वो दोबारा जनता के बीच में है और जनता उसकी भी सच्चाई जानती है। अगर आप लोग दुबेटा गांव के अंदर विकास करवाना चाहते हो, पुणे के अंदर, पाड्या के अंदर, छाडवा के अंदर, हरिता, तलवंडी, मंगाली, बालावास, नलवा, गुंजा, डायमा, भोजराज के अंदर अगर विकास करवाना चाहते हो, इस इलाके के अंदर विकास करवाना चाहते हो, तो आप हमारी तरफ से गांव के उन लोगों को जरूर संदेश देना जो आज यहाँ नहीं पहुंच पाए और जो जागरूक इस गांव के यहाँ पहुंच पाए हैं, उनको जरूर बोलना। अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर अपने साथियों के साथ, अपने गांव गुआंढ के साथियों के साथ में ये संदेश देने के लिए आए थे, अगर इस इलाके का अगर कोई भला कर सकता है तो वो जननायक जनता पार्टी और अजय सिंह चौटाला ही कर सकते हैं। 5 तारीख को आपकी बैलेट मशीन के अंदर चौथे नंबर के ऊपर हमारा निशान है। आपको अपनी बारी को वोट देना है, वो कोई पार्टी को ना देख के, किसी भरम को ना देख के, अब की बारी आप जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर आपके परिवार के बैठे हुए हैं, इनके चेहरे को देख के वोट डालना है। जिस दिन आप इनके चेहरे के ऊपर वोट देख के डालोगे, आपको अच्छे कैंडिडेट के सिवा और कोई नजर नहीं आएगा और उस कड़ी के अंदर जो है जननायक जनता पार्टी और हम लोग एक नंबर के ऊपर खड़े हुए मिलेंगे। वो लोग एक नंबर जरूर हो सकते हैं भ्रष्टाचार के अंदर, वो एक नंबर पे रहेंगे जमीनों की सौदागरी के अंदर, वो एक नंबर पे रहेंगे पेट्रोल पंप लगाने में, वो एक नंबर रहेंगे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने के अंदर। परंतु जननायक जनता पार्टी के जो हम कैंडिडेट हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जननायक चौधरी देवीलाल, विश्वरतन बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों की जिम्मेवारी है, हम पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कार्यशैली की जिम्मेवारी है, तो हम कभी मुद्दों से नहीं भटकते और हम दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं। और यही आश्वासन और यकीन भरोसा मैं आप लोगों को भी दिलाना चाहता हूँ। 5 तारीख तक आप चप्पे चप्पे के ऊपर चाबी का निशान फैला देना। 8 तारीख को जीत आपकी होगी और हम इस इलाके के अंदर काम करेंगे। जो भी जागरूक साथी गांव के यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे दोबारा नम्र निवेदन है, आप बचे हुए गांव के लोगों को सरपंच साहब धन्यवाद आप आए। संजय जी स्वागत है आपका, जरूर बोलना। डॉक्टर अजय सिंह जी अपने साथियों के साथ आए थे, प्रत्याशी के साथ आए थे, गांव वार्ड के लोगों के साथ आए थे और वोट की अपील करने आए थे। एक एक निशान जो है 5 तारीख को चाबी के निशान के ऊपर दे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम 36 बिरादरी का भला करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।